हेलो दोस्तों, शाइनिंग ब्राइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक चोर धर्म के मार्ग पर चलना चाहता था। वो अपने गांव के विद्वान संत के पास पहुंचा और बोला कि आज से आप मुझे अपना शिष्य बना लो, लेकिन मैं एक चोर हूँ और चोरी करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि यह मेरा काम है। संत बहुत विद्वान थे। उन्होंने चोर से कहा कि ठीक है, आज से मैं तेरा गुरु हूँ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, महिलाओं का सम्मान करना, सभी महिलाओं को माता और बहन समझना। चोर इस बात को जीवन में उतारने के लिए तैयार हो गए। गुरु शिष्य जिस राज्य में रहते थे, उस राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा अपनी रानी से गुस्सा थे और उसने रानी के लिए रहने की व्यवस्था अलग महल में कर दी थी। नया नया शिष्य बना चोर चोरी करने राज्य की रानी के महल में घुस गए। रानी ने देख लिया कि कोई चोर महल में घुस आया। महल के कुछ चौकीदार ने भी चोर को देख लिया और उन्होंने राजा को खबर दे दी। राजा तुरंत ही रानी के महल में पहुंच गए। वहां राजा ने देखा कि रानी चोर से बात कर रही है। रानी ने चोर से कहा कि तुम यहाँ तक कैसे आए? चोर ने जवाब दिया कि मैं घोड़े से आया हूँ। रानी ने कहा, मैं तेरे घोड़े को सोने चांदी से लदवा दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। चोर ने कहा कि आप मेरी माँ सम्मान है, मुझे पुत्र समझकर अपनी इच्छा बताइए। मैं चोर हूँ, लेकिन मेरे बस में होगा तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। रानू ने कहा कि तू अब से चोरी मत करना। चोर ने गुरु से कहा था वह महिलाओं का सम्मान करेगा, इसलिए उसने रानी की बात मान ली और रानी के सामने संकल्प लिया कि अब से वह चोरी नहीं करेगा। राजा ये बात सुन रहा था। चोर की यह अच्छी बात सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। उसने चोर को तुरंत दरबार में बुलवा लिया और कहा कि तूने रानी से जो बात कही है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी चाहते हो वो मांग सकते हो। चोर ने कहा कि राजन, आप महारानी को अब से अपने महल में ही रखिए, उन्हें दुख न दे। राजा ने चोर की ये बात मान ली। राजा ने महारानी से क्षमा भी मांगी। रानी ने राजा से कहा कि हमारा कोई नहीं है, हम इस चोर को ही अपना पुत्र बना ले तो। राजा भी यह बात मान गया और चोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सीख, अच्छी बातें जीवन में उतारने से आदतों को बदला जा सकता है। चोर चोरी करता था, लेकिन उसने गुरु के उपदेश को याद रखा और राजा रानी उससे प्रसन्न हो गए। इस तरह एक चोर का जीवन बदल गया। इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।